पिछले विषय में कुछ पूछना है? ठीक है, करते हैं। असद व्यपदेशान्न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। इस सूत्र तक विषय का अध्ययन हमने किया था, जहां श्री महाप्रभु जी ने ये स्पष्ट किया कि ब्रह्म जो है वो स्वयं ही अपने आप को व्यक्त करता है, इसलिए असत जो पद है उसके तात्पर्य का हमें विचार करना चाहिए और उसे केवल हमें एक ही अर्थ में नहीं लेना चाहिए। तो जहां हमने जैसे पहले देखा था उस तरह से महाप्रभु जी ने सत और असत शब्द का जो तात्पर्य है वो होने और न होने या अस्तित्वमान और अस्तित्व रहित इस अर्थ में नहीं करके और व्याकृत और अव्याकृत के अर्थ में असत शब्द और सत शब्द का विचार करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दी। और उसका निरूपण हमने सोचा था कि तात्पर्य वृत्ति से महाप्रभु जी ने इस विषय का निर्धारण किया है। तो जैसे महाप्रभु जी ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अभिधा शक्ति का उपयोग करके विषय का निरूपण करूंगा, तो वो अभिधार्थ का ही जो निर्णय है वो महाप्रभु जी तात्पर्य वृत्ति से करते हैं। और उसमें हमने ये निर्णय किया कि उसे हमें व्याकृत और अव्याकृत के अर्थ में लेना चाहिए। अब आगे का जो सूत्र है युक्ते है शब्दांतरात च, यहाँ से फिर अब महाप्रभु जी आविर्भाव तिरोभाव का निरूपण जो है वो कर रहे हैं कि किस तरह से फिर वो सत और असत को हम व्याकृत और अव्याकृत इन दोनों ही अर्थों में ले सकते हैं। वेदांत अधिकरण माला से देखकर और फिर मूल विषय देखेंगे। तो ये असत व्यपदेशाधिकरण का प्रथम सूत्र था, जहां असत कार्यवाद का निराकरण किया। अब द्वितीय सूत्र आ रहा है। ततः द्वितीय सूत्रे सत्कार्यवाद स्थाभिः युक्तिभिः आत्मानम् इति शब्दांतरात् च न असत्कार्यवाद आस्थेय इति उक्तम। तो अब यहाँ दूसरे सूत्र से ये निर्णय कर रहे हैं कि सत्कार्यवाद जो है उसे सिद्ध करने के बाद एक अन्य युक्ति दे रहे हैं कि आत्मानम, ये शब्द भी हमें श्रुति में प्राप्त हो रहा है। तो आत्मानम इस शब्दांतरात च, इस अन्य शब्द के द्वारा भी, मतलब असत शब्द के अर्थ का विचार करने के बाद अब आत्मानम तद आत्मानम स्वयं कुरुत, ये भी तो श्रुति है जो उसके बाद ही आ रही है। तो यहाँ जो आत्मा शब्द का उपयोग है, इस शब्द का भी अर्थ अगर हम सोचते हैं तो असत कार्यवाद सिद्ध नहीं हो सकता। ये बात दूसरे सूत्र में कह रहे हैं। युक्तयस्तु भाष्य प्रकाशाद अवगंतव्याः, और वो फिर जो युक्तियां हैं उनका विशेष निरूपण श्री पुरुषोत्तम जी ने भाष्य के प्रकाश में किया है, जहां से उसे देख लेना ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। मूल देख लें। युक्ते है शब्दांतरात च, युक्ति के द्वारा भी और अन्य शब्द के द्वारा भी, ऐसा मूल सूत्र का अर्थ है। मतलब कि असत शब्द जो है वो अव्याकृत के अर्थ में है, असत कार्यवाद के अर्थ में नहीं है, और सत्कार्यवाद ही सिद्ध होता है। ये समझाने के लिए युक्ति का भी प्रमाण दिया जा सकता है और एक अन्य शब्द का भी प्रमाण जो है वो दिया जा सकता है, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। उक्त बात पर युक्ति देते हैं। तो महाप्रभु जी ने पहले युक्ति दी है। समस्त सत्तात्मक जगत एक साथ उत्पन्न होता है ऐसा माने तो संबंध की द्विनिष्ठता और अनित्यता होती है, जिससे कारणांतर से भी परस्परित संबंध निश्चित होता है। असंबद्ध उत्पत्ति में तो मिथ्यात्व है ही। तो अब यहाँ महाप्रभु जी भाष्य में आज्ञा कर रहे हैं कि इस बात पर अगर हम ये युक्ति दें कि समस्त सत्तात्मक जगत एक साथ उत्पन्न होता है, अर्थात कि अब कोई ये कहे कि मानो कारण असत था, मतलब नैयायिकों की तरह हमने कारण कार्य के उत्पन्न होने के पहले जो प्रागभाव होता है उसका अगर हमने स्वीकार कर लिया,
तो प्रागभाव का स्वीकार करने पर ये होगा कि ये जितना भी जगत है वो एक साथ पैदा होगा। मतलब एक अचानक से जो दो अणु हैं वो अणु टकरा गए एक दूसरे से, मतलब वो स्प्लिट हो गए, फिर उन दोनों का संबंध हुआ, संयोग हुआ, और फिर उससे वो द्विगुणित त्रिगुणित चतुर्गुणित होते होते सृष्टि बन गई। तो पूरा जो जगत है वो एक साथ उत्पन्न हुआ। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो क्या होता है, युक्ति दे रहे हैं, केवल रीजनिंग है। तो संबंध की द्विनिष्ठता, अर्थात कि जो संयोग संबंध है, जैसा मैंने ये बात बताई थी कि नैयायिकों के वहां 6 प्रकार के संबंध माने गए, तो उनमें से जो संयोग संबंध होता है उसके लिए वो ये तर्क देते हैं कि जिस किसी वस्तु का, दो वस्तुओं का यदि संयोग पॉसिबल है तो उन वस्तुओं का वियोग भी पॉसिबल है, टूट सकती है वो। तो संबंध की द्विनिष्ठता मतलब कि संयोग संबंध दो के बीच हो सकता है, एक के बीच तो हो नहीं सकता है कभी। तो एक साथ अगर पैदा होगा तो संबंध की द्विनिष्ठता मतलब कि कोई भी कार्य अगर पैदा होगा तो एक परमाणु से वो पैदा नहीं हो सकता है, दो परमाणु के संयोग से ही तो कोई भी पदार्थ बनेगा मिनिमम। तो दो बनेंगे, फिर 3 4, तो ऐसे द्वैत से ही होगा। तो संबंध की द्विनिष्ठता और अनित्यता, तो जो कुछ भी द्विनिष्ठ है, दो के बीच है, वो अनित्य है, क्योंकि संयोग होगा तो वियोग भी होगा ही होगा। तो अनित्यता होती है जिससे कारणांतर से भी परस्परित संबंध निश्चित होता है, और उससे ये समझ में आता है कि अगर वो द्विनिष्ठ है और अनित्य है तो किसी दूसरे वस्तु के द्वारा भी उसका संबंध समझ में आता है। असंबद्ध उत्पत्ति में तो मिथ्यात्व है ही। तो जो संबद्ध उत्पत्ति है मतलब कि दो के संबंध जोड़ने से कोई भी वस्तु पैदा होगी, और कोई वस्तु मानो दो वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई ही नहीं है। दो वस्तु जो है वो एक दूसरे के साथ अगर जुड़ी हुई ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का तो मिथ्यात्व सिद्ध होगा, मतलब कि वो वस्तु होगी ही नहीं, वो वस्तु बनेगी ही नहीं। तो उस पर ये बात कह रहे हैं कि असंबद्ध उत्पत्ति में तो मिथ्यात्व है। तो अगर दो अणुओं के बीच में संयोग बना ही नहीं, संयोग संबंध ही नहीं हुआ, और ऐसी असंबद्ध यदि वो तत्व है तो उसके द्वारा तो कोई वस्तु पैदा हो ही नहीं सकती, हो तो असत होती है। फिर तो अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति ही व्यर्थ सिद्ध होगी, और ऐसी स्थिति में कोई वस्तु अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, निकल के आ ही नहीं सकती। इसलिए सत शब्द को आत्म शब्द का पर्याय मानना चाहिए। आत्मानम स्वयं कुरुत वाक्य सत शब्द के पर्याय का ही वाचक है। तो इसे महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि इसलिए हमें जो सत शब्द है उसे हमें तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, उस आत्मा ने अपने आप को बनाया। तो इस बात में जब आत्मा पद का प्रयोग किया गया है तो उस आत्मा पद को हमें सत्यवाची लेना चाहिए कि जो ब्रह्म है वो सत्य है, और जो सत्य ब्रह्म है वही अपने आप को जगत के रूप में परिणमित कर रहा है। तो जब वो अपने आप को जगत के रूप में परिणमित कर रहा है, तो जगत के रूप में वो जब अपने आप को बना रहा है, तो जगत के रूप में अपने आप को बनाने के लिए जो है वो ये निरूपण यहाँ किया गया है। और इस प्रकार का जो निरूपण यहाँ जगत को उत्पन्न करने के लिए किया गया है, उस प्रकार के संबंध को हमें फिर वहां सत कहना चाहिए। तो आत्मानम स्वयं अकुरुत में आत्मा पद जो है वो सतवाची है, सत्तावाची है, और उस ब्रह्म ने सत होने के कारण अपने आप को जो है वो जगत के रूप में परिणमित किया। इसलिए तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जगत जो है वो सत है, और असत पद का अर्थ हम असत मतलब असत होना या झूठा होना, उस अर्थ में अगर हम नहीं लेंगे तो उस पर दो युक्तियां यहाँ दी हैं। पहली बात तो मैं बस रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि पहली युक्ति तो यह है कि दो के बीच में अगर संबंध बनेगा तभी तो उस वस्तु की नित्यता का, उस वस्तु की द्विनिष्ठता होगी, और उस प्रकार की जो द्विनिष्ठता है वो तो अनित्यतावाची होती है। ये तो नैयायिकों का अपना सिद्धांत है। तो प्रॉब्लम इसमें अब ये बन रही है कि अगर जगत पैदा होने के बाद असत होगा, प्रॉब्लम ये होगी अगर नैयायिकों की जो आरंभवाद की थियरी है उसका अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, और तत्व जो है वो दो अणुओं के मिलने से द्विणुक या त्रिणुक चतुर्णुक के द्वारा बन रहा है, तो एनी हाउ वो नाशवंत है।
और नाशवंत होने के कारण उस वस्तु की असत्ता कभी न कभी होनी होनी है, नहीं रहेगा वो जगत। और अगर उस प्रकार की द्विनिष्ठता का नैयायिक खुद ही यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो मिथ्यात्व की आपत्ति होगी, क्योंकि एक में तो संबंध रहता ही नहीं है, एक वस्तु के अंदर दो वस्तु में ही संबंध रह सकता है। इसलिए अब एकमात्र सॉल्यूशन जगत को सत्य मानने के लिए ये है कि उसकी कारणता को भी सत्य हमें मानना पड़ेगा, तभी जाकर वो सत्य में से उत्पन्न होने वाला सत्य ऐसा हम सिद्ध कर पाएंगे। अन्यथा अभाव की थियरी को मानने से भी असत्ता ही सिद्ध होगी, सत्ता सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये बात यहाँ महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमें तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, इस श्रुति वचन में जो आत्मपद है उसे सत्तावाची मानना चाहिए, और उस सत्ता ने किसी अन्य से संबद्ध हुए बिना स्वयं ही अपना निर्माण किया। इसलिए जगत द्विनिष्ठ नहीं है, एकनिष्ठ है। मतलब जगत का किसी के साथ संयोग संबंध नहीं है, जगत आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, इसलिए उसमें द्विनिष्ठता नहीं आती, और द्विनिष्ठा नहीं आने के कारण उसमें अनित्यता नहीं आती है महाप्रभु जी की थियोरी के हिसाब से। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा प्रणाम। ये जो हाँ। सूत्र युक्त शब्दांतराच जो है, तो उसमें शब्दांतर क्या पहले सत का और अभी यहाँ आत्मा से युक्ति दे रहे, वही बात समझनी ना? हाँ, दो हाँ, बात। तो सत से व्याकृत का और यहाँ आत्मा को सत से सिमिलर बताया, क्योंकि वो तद स्वयं आत्मानम स्वयं अकुरुत। हाँ बिल्कुल। जो शब्दांतर है यहाँ आत्मा लेना ना राजा? हाँ, कि जी आत्मा शब्द के अर्थ का विचार करने से भी यही समझ में आएगा, ऐसा। हाँ, राइट राइट जी राइट। हाँ कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। ये माने द्विनिष्ठत्वाद और अनित्यता तो समझ में आई, पर कारण अंतरेण भी परंपरा संबंध ये समझ नहीं पड़ा। उसका मतलब ये है कि द्विनिष्ठा अगर नैयायिक मानते हैं तो जगत कोई एक वस्तु से पैदा हुआ नहीं माना जाएगा, कारणांतर मतलब किसी अन्य कारण तत्व के साथ भी उसका कोई ना कोई संबंध मानना पड़ेगा। तो अगर किसी अन्य कारण तत्व के साथ उसके संबंध का आप स्वीकार करोगे तो ऐसी स्थिति में उस कारणांतर के साथ उसका संयोग संबंध बनेगा। तो अगर उसका संयोग संबंध बनेगा तो संयोग संबंध बनने के कारण वो वस्तु में अनित्यता उन्हें भी माननी पड़ेगी, मतलब नैयायिकों को भी माननी पड़ेगी। और ऐसी अनित्यता श्रुति तो कहना नहीं चाह रही है, श्रुति तो जगत को सत्य कहना चाह रही है। तो यहाँ डिस्कशन जगत की सत्ता असत्ता के लिए नहीं था, कारण की सत्ता असत्ता के लिए था। तो नैयायिकों को असत कारणता इसलिए स्वीकार्य होती है क्योंकि वो अभाव की थियरी का स्वीकार करते हैं। तो उस पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अगर असत कारणतावाद को अगर आप अपने ऊपर एप्लीकेबल करना चाहते हो तब भी श्रुति वचन के द्वारा आपकी बात सिद्ध तो हो नहीं रही है, फिर हम जो कह रहे हैं उसे मानने में क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि आपकी थियरी न तो श्रुति के इस वाक्य से चल रही है न दूसरे वाक्य से चल रही है। क्योंकि उसके बाद जो लोग ये संयोग संबंध का स्वीकार करते हैं उस प्रकार का संयोग संबंध श्रुति बता नहीं रही है। श्रुति तो जगत को द्विनिष्ठ नहीं कह रही है, एकनिष्ठ कह रही है। और नैयायिकों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इतना सब करने के बावजूद भी जब आप जगत को द्विनिष्ठ बता रहे हो, दो तत्वों में निष्ठ बता रहे हो, तो दो तत्वों में निष्ठ बताने के कारण उस वस्तु की अनित्यता तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि संयोग है, वहां वियोग हो जाएगा। उस पर कह रहे हैं कि हम जगत को, श्रुति जगत को भी सत्य बताना चाह रही है, और जो आपकी द्विनिष्ठा वाली प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ही तदात्मानम स्वयं कुरुत इस वाक्य से सॉल्व की जा सकती है कि जगत जो है वो द्विनिष्ठ तत्व ही नहीं है, जगत एक निष्ठ तत्व है। इसलिए संयुक्त होने के कारण वियुक्त होने से जगत के ऊपर जो भी अनित्यता की आपत्ति आ रही थी वो एकनिष्ठ मानने पर आएगी भी नहीं। हाँ जी जी जी, सुंदरता से स्पष्ट हो। बस एक बात थोड़ी ये रह गई कि
मैंने द्विनिष्ठ जब मान रहे हैं तो फिर उसमें अंतरेण का मतलब कारण अंतरेण की जरूरत क्यों आ रही है, मतलब कि जैसे वो भी माना जा सकता है, तो वो उसका लिंकेज द्विनिष्ठ से कैसे आ रहा है वो मेरे भी थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, थोड़ा कृपया उस पर प्रकाश डाल दें। तो शुद्ध जो एक परमाणु होता है उससे तो जगत बन ही नहीं सकता है ना कभी। सप्त पदार्थ माने गए हैं नैयायिकों के सिद्धांत में, तो 7 पदार्थ के जो है वो सबके स्वतंत्र परमाणु होते हैं। तो वो सब परमाणु जब एक एक परमाणु को पैदा करते हैं तो जैसे पंचमहाभूत मिलते हैं उस तरह द्रव्य है, गुण है, समवाय है, अभाव आदि हैं, इन सब के परमाणु मिलकर जो है वो जगत परिणामी बनते हैं। एक परमाणु से तो जगत बन ही नहीं सकता है ना उनके सिद्धांत के हिसाब से। तो कारणांतर की तो अपेक्षा उन्हें पड़ेगी, हमें नहीं पड़ती है, उन्हें तो पड़ेगी। हाँ जी जी जी, तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम्म। नैयायिकों के वहां 7 द्रव्य पदार्थ माने गए हैं, 24 गुण माने गए हैं, फिर चतुर्विध अभाव माने गए हैं, समवाय माना गया है, उस तरह से 7 पदार्थ उनके वहां माने गए। तो सृष्टि की उत्पत्ति की जो उनके वहां प्रक्रिया है उसमें ये 7 पदार्थ के शुद्ध परमाणु होते हैं। वो सब शुद्ध परमाणु जो होते हैं वो अपने अपने में से रिलीज होते हैं, और वो जब रिलीज होकर एक दूसरे के साथ 7 संयुक्त होते हैं समहाउ एक्सीडेंटली, दैव इच्छा से। एक्सीडेंटली वो लोग नहीं बोलते हैं बिग बैंग की तरह, पर ईश्वर उसमें निमित्त कारण होते हैं। तो और उपादान कारण सप्त पदार्थ होते हैं। तो जो ईश्वर है वो निमित्त कारण बनकर जब उन परमाणुओं का परस्पर संयोग संबंध करवाते हैं तब जाकर ये सृष्टि बनती है। ये उनका सिद्धांत है। और वो परमाणु जो होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ क्योंकि जुड़े हुए होते हैं एक्सटर्नली, बाय डिफॉल्ट तो वो सब एक नहीं है, स्वतंत्र है। तो बाय डिफॉल्ट जुड़े हुए होने के कारण उन सब के बीच में संयोग संबंध है, और उस प्रकार का संयोग संबंध होने के कारण उनमें वियोग भी होता है जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो वो भी ईश्वर इच्छा के अधीन भी होता है और स्वाभाविक प्रक्रिया से भी हो सकता है। तो ईश्वर इच्छा के अधीन होकर जब उस प्रकार का वियोग होता है तो वियोग हो जाने पर तो जगत का प्रलय हो जाता है। तो तात्पर्य है कि उस प्रकार की अनित्यता तो उनमें मानी गई है सृष्टि की। और मिथ्यात्व की जो यहाँ महाप्रभु जी बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक निष्ठ तो उत्पत्ति न्याय मान नहीं सकता है, द्विनिष्ठ ही माननी पड़ेगी। मतलब एक परमाणु से तो जगत बनेगा नहीं ना। 7 तत्व हैं आपके पास, तो उन सब में से एक एक मिलकर द्वैणुक, त्रैणुक, चतुर्णुक आदि का निर्माण होगा। मतलब मल्टी सेल्यूलर जब बनेगा तब जाकर तो आपकी सृष्टि बनेगी। तो ऐसी स्थिति में कारणांतर की आपको अपेक्षा पड़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, बहुत बहुत सुंदरता से स्पष्ट हो गया जी, धन्यवाद प्रणाम। दैव इच्छा राजा कैसे आएगी? भगवान सृष्टि को बनाना चाहते हैं तब भगवान इन सब परमाणुओं का संयोग करवाते हैं। तो उसको कर्ता मीन्स ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं ना? हाँ, निमित्त कारण मानते हैं, उपादान नहीं मानते हैं। हाँ। इसीलिए उन्हें अर्धनास्तिक स्कूल मानी गई है अपने दर्शन परंपरा में। जी राजा। तो उनका संयोग करवाने का काम भगवान करते हैं बस, और संयोग करवा देने के बाद तो फिर उनसे अपने आप जैसे पंचमहाभूत एक दूसरे से मिलकर जगत को बनाते रहते हैं उस तरह उन अणु परमाणुओं से भी जगत बनते रहता है। फिर जब हमें मतलब ईश्वर जब या तो प्रलय करना चाहते हैं तो हम जैसे लेबोरेटरी के अंदर कैसे ये लोग अणुओं को स्प्लिट करते हैं, हाँ। तो उस तरह उन अणुओं को हम अगर स्प्लिट करते जाएंगे तो अंत में एक मतलब शुद्ध परमाणु बच जाएंगे, वो सप्त पदार्थ जो है वो बच जाएंगे। जैसा हम वो मत्स्य अवतार के चरित्र में देखते हैं कि सबके बीज बच गए उस तरह से।
तो अंत में सबके मूल मूल अणु रह जाएंगे, और जब वो मूल अणु होते हैं वो तो कारणात्मक होते हैं, तब वो फिर प्रागभाव हो जाता है सृष्टि का। क्लियर है। तो महाप्रभु जी यहाँ जो मेन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो दोनों तरफ से है कि एक तो इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका काम तो बन नहीं रहा है ना, नैयायिकों का। जो भी अनित्यता आ रही है वो अनित्यता फिर भी आ ही रही है, और संयोग अगर आप मान नहीं रहे हो तो सृष्टि आपके सिद्धांत से मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि एक निष्ठ तो है नहीं, संबंध आपका द्विनिष्ठ है। और श्रुति तो, इस श्रुति वचन का मतलब असत कारणतावाद को सिद्ध करने के लिए असद्वा इदमग्र आसीत, इस एक श्रुति वचन का आप उपयोग करोगे तो तद आत्मानम स्वयं कुरुत का क्या करोगे? तो तद आत्मानम स्वयं कुरुत, इस वचन को आप अगर मान लेते हो तो एक निष्ठ हो गया ना, द्विनिष्ठ कहाँ रहा? तो अगर वहां से वो एक निष्ठ सिद्ध हो रहा है तो उसका तात्पर्य है कि असत शब्द का मतलब हम जो कह रहे वही मानना पड़ेगा। असत शब्द का मतलब आरंभवादी थियरी के हिसाब से अभाव परक नहीं माना जा सकता है। ये महाप्रभु जी ने युक्ति से भी वो तात्पर्य वृत्ति को जस्टिफाई किया कि असत शब्द का शब्दार्थ जो है वो असत्ता लिया ही नहीं जा सकता है। राजा, ये दैव इच्छा से यदि संयोग, परमाणु के संयोग से जगत की उत्पत्ति और लय भी दैव इच्छा की होगा, दैव इच्छा से होगी, और फिर शुद्ध परमाणु या अणु में वो फॉर्म हो जाएगा और प्राग भाव से सृष्टि का लय, तो फिर वहां भी दैव इच्छा है, तो फिर अनित्यता माने उपादान कारण अलग है और अनित्यता कहने में थोड़ा नाशवंत है ना, ऐसा कहना चाह रहे। नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है पर नाशवंत है, मतलब शंकराचार्य जी की तरह जगत मिथ्या नहीं है। ओके ओके, पर खत्म तो हो जाएगा ना। अच्छा, तो वो सेंस में अनित्यता। हाँ, तो त्रैकालिक सत्ता तो नहीं हुई ना जगत की। जी जी। इसलिए अब आगे वो पटवच्चा सूत्र से महाप्रभु जी आविर्भाव तिरोभाव ला रहे इस असत को सिद्ध करने के लिए कि हम जब अव्याकृत कह रहे हैं तो वो प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव स्टैंड नहीं करेगा, इसलिए हम जगत की त्रैकालिक सत्ता मान रहे हैं। अच्छा, ओके, फाइन, यस। तो आगे अग्रह जो आ रहा है उससे वो, हाँ, वो पटवच्चा से वो आविर्भाव तिरोभाव कह रहे कि जैसे कपड़े की अपन समेट देते हैं तो छोटा हो जाता है, उसको खोल देते हैं तो बड़ा हो जाता है, उस तरह सृष्टि में चलते रहता है। जी, अच्छा। दंडवत प्रणाम राजा। राजा वो हाँ। सर्कुलर नहीं मानते, लीनियर मानते हैं। हाँ, लीनियर मानते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे देखें। तो यहाँ इसका जो क्रम है सूत्रों का वो ये चल रहा है कि पहले तो महाप्रभु जी ने श्रुति का अर्थ किया, फिर युक्ति दी, अन्य शब्द दिया। अब महाप्रभु जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं आगे के सूत्र से। ततः तृतीये पट दृष्टांत उक्तः, अब तीसरे सूत्र से कपड़े का उदाहरण महाप्रभु जी दे रहे हैं। यथा पटः संवेष्टितो न तावान प्रतीयते तथा कारणे कार्यम सूक्ष्म रूपत्वात् न प्रतीयते प्रकटम तो प्रतीयते इति उक्तम। जैसे पटः कपड़ा जो होता है, संवेष्टितो मतलब कि जब घड़ी किया हुआ होता है तो उसकी प्रतीति नहीं होती है, मतलब हमें ये नहीं पता चलता कि वो कपड़ा कितना बड़ा है। उसी तरह जो कार्य होता है वो कारण के अंदर सूक्ष्म रूप से रहता है तो हमें उसकी प्रतीति नहीं होती है। प्रकटम तो प्रतीयते, पर जब वो प्रकट हो जाता है कार्य कारण में से तो वो हमें दिखाई देने लगता है। जैसे कपड़े को हम पूरा खोल देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इतना हमने मुट्ठी में पकड़ रखा था, पर इस कपड़े को हम पूरा पहन सकते हैं। जैसे वो सिल्क के लिए कहा जाता है कि जो शुद्ध सिल्क होता है या कश्मीर की जो पश्मीना होती है
वो कपड़ा इतना पतला, इतना छोटा हो सकता है कि उसे हम अंगूठी में से निकाल सकते हैं। तो उसे अगर हम समेट कर रख देंगे तो वो कितना छोटा बन जाएगा कि किसी को दिखाई भी ना दे। वो उदाहरण यहाँ महाप्रभु जी आविर्भाव तिरोभाव की प्रक्रिया को समझाने के लिए दे रहे हैं। पटवत च, जैसे कि लपटा हुआ कपड़े का थान अच्छी तरह समझ में नहीं आता, फैलाने पर ही समझ में आता है, वैसे ही यह जगत भी आविर्भूत होने से समझ में आता है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने ये उदाहरण दिया कि हमें कपड़े के जैसे आविर्भाव और तिरोभाव की तरह सृष्टि के विषय में भी समझना चाहिए कि जब वो अपने कारण तत्व के अंदर सूक्ष्म होकर स्थित होती है तब जगत की हमें प्रतीति नहीं हो पाती है। हमें पता नहीं चलता कि जगत इतना बड़ा है, पर जब उसे हम देख लेते हैं तो हमें लगता है कि ये इतना बड़ा भी हो सकता है, इसकी इतनी ज्यादा प्रतीति भी हमें हो सकती है। तो वो उदाहरण यहाँ महाप्रभु जी ने इस बात को समझाने के लिए दिया। आगे भी उसी बात को कह रहे हैं, यथा च प्राणादि। तो ये इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है। ततः चतुर्थे प्राणादि दृष्टांत उक्तः। दूसरा उदाहरण महाप्रभु जी यहाँ दे रहे हैं प्राण का। यथा प्राणादीनाम नियमने जीवन मात्रम, जैसे प्राण जो होते हैं वो 5 प्रकार के प्राण वायु हमारे शरीर में होते हैं, तो उन सब का जब नियमन होता है, मतलब 5 जो है वो कंट्रोल्ड चलते हैं, तो उससे हमारा जीवन चलता है। अनियमने तु आकुंचनादि संभवति, और जब हम उन्हें कंट्रोल में लाना चाहते हैं, अपनी तरह से उसे हम बनाना चाहते हैं, तो उसका आकुंचन होता है। मतलब जैसे हमने प्राणायाम करते समय थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को रोक दिया, तो हमारे जो लंग्स हैं या लंग्स के नीचे का जो डायाफ्राम है वो थोड़ी देर के लिए संकुचित हो जाता है, और वो संकुचित हो जाता है तो उस तरह से वो प्राण जो है वो खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। तथा जगदपि कारणे प्रविष्टम सन्मात्रम तिष्ठति वही प्रकटम कार्यम करोति। उसी तरह जगत भी कारण के अंदर जब प्रविष्ट हो जाता है तो सन्मात्रम तिष्ठति, मतलब अपने मूल कारण तत्व के अंदर सत होकर वो रहता है, और बाहर जब प्रकट हो जाता है तो वो कार्य रूप के रूप में दिखाई देता है। अतः असत कार्यवादो न प्रामाणिक इति उक्तम, इसलिए असत कार्यवाद जो है वो प्रामाणिक नहीं है, ये बात यहाँ इस अधिकरण से सिद्ध की। जैसे कि प्राण अपान आदि का नियमन जीवन धारण के लिए होता है, तो हम जब जीना चाहते हैं, अपने सामान्यतया हम सांस लेना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो प्राण अपान आदि का नियमन करते हैं। अनियमन से आकुंचन आदि होता है, तो प्राणायाम की प्रक्रिया में उसका संकुचन होता है। इससे प्राणों में कोई भेद है या ये पहले नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते। तो वो प्राणवायु जो है वो तो उस तरह से कार्यरत होती है। तो जब हम सांस हमने थोड़ी देर के लिए रोक लिए, तो जब हमने अपनी सांस रोक ली तब उसके अंदर हमें उसकी अनुभूति होनी कुछ क्षणों के लिए जो है वो बंद हो जाती है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो प्राणों के अंदर कोई परिवर्तन आ गया। प्राण तो है ही वहीं के वहीं, हमने उसकी वायु की गति को बदल दिया है। उसी प्रकार जगत सृष्टि की बात है, तो उसी तरह सृष्टि के साथ भी होता है। ज्ञान और क्रिया के भेद से 2 सूत्रों में समझाया गया है। तो यहाँ पटवत च और यथाच प्राणादि ही, ये 2 सूत्रों में जो 2 उदाहरण दिए, उसमें एक ज्ञान की प्रक्रिया दी, मतलब पट की जो प्रक्रिया है वो ज्ञान का उदाहरण है कि वहां वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता, हमारी समझ बदल जाती है। और प्राण का जो उदाहरण है उससे महाप्रभु जी ने क्रिया का एग्जाम्पल दिया कि हमारी क्रियाओं के अंदर परिवर्तन आ जाता है पर उससे किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं आता है। तो जैसे इस सृष्टि के साथ जो भगवान करते हैं वो यही प्रक्रिया करते हैं कि भगवान कभी कभी कोई वस्तु हमारे सामने होती है पर वो प्रतीति योग्य नहीं रह जाती है। मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर हमें उनका ज्ञान नहीं है। उस तरह कभी कभी अपनी क्रियाओं के साथ होता है कि कितने ऐसे हम उदाहरण देखते हैं कि लोग मर गए हैं ऐसा समझकर उन्हें स्मशान तक ले गए और चिता के ऊपर से वो खड़े हो जाते हैं, तो वहां हमें उनकी क्रिया में दिखाई नहीं दे रहा था शरीर में। लोगों ने ऐसा समझा कि हाँ प्राणवायु बंद हो गई है या दिल धड़क नहीं रहा है, सांसें ले नहीं रहा है, तो लोगों ने निर्णय कर लिया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, पर वस्तुतः वो
जीवित होता है, पर क्रिया के अभाव के कारण हमें वो पता नहीं चलता। जैसे मेंढक जो है वो जब हाइबरनेशन में चला जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, पर जैसे ही बरसात के दिन आते हैं तो वो हाइबरनेशन से बाहर आ जाते हैं तो फिर से उनकी क्रिया प्रकट हो जाती है। तो उस तरह ये जो अप एंड डाउन हैं वो ज्ञान के और क्रिया के, वो यहाँ बता रहे हैं कि वो दोनों इस तरह से चलते रहते हैं। और इस तरह जो ये ऊपर परिवर्तन जैसा हम इन उदाहरणों में, दोनों ही उदाहरण में देख रहे हैं, उसी तरह भगवान इस जगत के साथ भी करते हैं। जी जी, हमें ज्ञान और क्रिया को जो जैसे सूत्र से तो समझ में आया संगति, पर उसको मतलब जगत के असत कार्यवाद और सत कार्यवाद पे कैसे लागू हो रहे हो ज्ञान और क्रिया को, कंसेप्ट वो थोड़ा समझने की चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने ये प्राणादि में और कि सृष्टि के अंदर भी बहुत सी क्रियाएं ऐसी चलती रहती हैं जिनका ज्ञान न होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि में ये वस्तु अब नहीं रही। जैसे घट फूट गया तो हमारे ज्ञान के अभाव में हमें ऐसा लगा कि वो घट नहीं रहा, पर जो ज्ञानी होता है उसे पता होता है कि मिट्टी के रूप में तो ये घट रह रहा है या ये घट की एग्जिस्टेंस है ही। उसी तरह क्रिया के विषय में भी होता है कि कुछ वस्तुएं अपनी क्रियाएं रोक देती हैं जिससे हमें लगता है कि वो वस्तु नहीं है, पर केवल उसकी क्रिया के अंदर रुकावट आई हुई होती है। वो जगत के अंदर उसमें रुकावट, पूरी जगत में उससे कोई वो नहीं परिवर्तन आ जाता। तो फिर हमको ऐसा भी समझना पड़ेगा कि फिर आविर्भाव तिरुभाव में भी फिर ज्ञान और क्रिया इस प्रकार से दो प्रकार का मानना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो होता ही है ना ऐसा। आविर्भाव तिरोभाव की प्रक्रिया के अंदर ये दो एलिमेंट्स नहीं है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर ये दो एलिमेंट्स हैं। माने अपनी फैकल्टी, सॉरी, अपनी फैकल्टी से जो ज्ञान और क्रिया अपनी फैकल्टी से इस तरह में समझ में प्रतीत होता है या अप्रतीत होता है? हाँ बिल्कुल। तो सृष्टि भी, जब सृष्टि का तिरोधान हो जाता है, प्रलय मानो हो जाता है, तो उसकी प्रतीति हमारी ज्ञान और क्रिया में बंद होती है। सृष्टि में कुछ भी नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। हमारा ज्ञान परिच्छिन्न है, इसलिए हमें उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। हमारी जो क्रियाएं हैं वो एक नियत दायरे में पंचमहाभूतों की ही मर्यादा में चल सकती हैं, इसलिए हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। पर जहां तक सृष्टि की बात है तो भगवान का ज्ञान अपरिच्छिन्न होता है, तो भगवान को कारण के रूप में भी और कार्य के रूप में, दोनों ही स्थितियों में वो सृष्टि का ज्ञान भी होता है और सृष्टि संबंधी सब क्रियाएं भी जो है वो ब्रह्म की एग्जिस्टिंग रहती है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी जी। ठीक है, तो अब आगे 10वां अधिकरण, इतर व्यपदेशात हित अकारणादि दोष प्रसक्ति ही, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ततः दशमे त्रिसूत्रे, अब ये 10वां अधिकरण 3 सूत्रों का, इतर व्यपदेशाधिकरणे चेतन कारणतायां प्राप्ता दोषाः परिह्रियन्ते। तो चेतन तत्व की कारणता के कारण प्राप्त होने वाले दोषों का परिहार कर रहे। तत्र प्रथमे चेतनस्य जीवस्यापि, तो यहाँ सबसे पहले जो प्रश्न है वो ये है कि जगत जो है वो तो जड़ है, तो जड़ पदार्थ की उत्पत्ति किसी एक प्रक्रिया से होती है जिसके लिए आविर्भाव तिरोभाव और असत सत कारणतावाद आदि की चर्चा करके, और हमने तो अभी तक जड़ सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर ही विचार किया है, जीवात्मा की उत्पत्ति पर नहीं किया है, तो उस पर कर रहे।
कि प्रथमे चेतनस्य जीवस्यापि ब्रह्मत्वात् सृष्टौ तस्य प्रवेशे दुःखित्वादिकं भवति। तो जो चेतन जीव है वो भी ब्रह्मत्वात्, ब्रह्म रूप ही होने के कारण सृष्टि के साथ जगत जीवात्मा का भी ब्रह्म में प्रवेश होता है, जिससे दुख आदि जो जीवात्मा के धर्म हैं उन सब का भी ब्रह्म के अंदर प्रवेश मानना होगा। तच्च ब्रह्मणो हित अकरणत्वादि दोष प्रसक्त्या असंगतम इति आशंक्य, जिससे ब्रह्म जो है उसके अंदर तो दुख आदि परिच्छिन्नता वगैरह दोष हो नहीं सकते हैं, और ब्रह्म जो है वो केवल जीवात्मा जितना तो है नहीं। ये सभी दोषों की प्रसक्ति होने के कारण जीवात्मा का ब्रह्म के अंदर लय हो पाना सृष्टि के साथ असंगत प्रतीत होता है। ऐसी आशंका प्रथम सूत्र से कर रहे हैं। अग्रिम सूत्र द्वय परिहारम आह, और फिर दूसरे और तीसरे सूत्र से इस शंका का निराकरण किया गया है। इतर व्यपदेशात हिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही। ब्रह्म यदि जगत का कारण है तो उसका तो दूसरा रूप जीवात्मा है। अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि ब्रह्म को अगर हम जगत के कारण के रूप में स्वीकार लेते हैं तो ब्रह्म का ही दूसरा रूप जीवात्मा होती है। उसका हित करना ब्रह्म का कर्तव्य है, और ब्रह्म का कर्तव्य यह है कि वो अपने रूप का हित करे, जीवात्मा का अच्छा करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर इसका लांछन होता है। तो अगर वो जीवात्मा के साथ कुछ बुरा कर देता है तो उससे तो ब्रह्म के ऊपर लांछन लगता है। जैसे बुद्ध ने इस बात को कहा कि ईश्वर ने अगर इस जगत को बनाया है और अगर वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है तो उसे हर किसी को सुखी रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। तो जगत के अंदर दुख है उसका अर्थ यह है कि ईश्वर इस जगत का सृष्टा नहीं है, और अगर वो ईश्वर है भी पर जगत के अंदर उसने दुख ही दुख का निर्माण किया है तो उसका अर्थ यह है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। और अगर वो सर्वशक्तिमान नहीं है तो ऐसे किसी ईश्वर का स्वीकार करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ऐसे आर्ग्यूमेंट बुद्ध देते हैं। वही बात यहाँ पूछी जा रही है कि ब्रह्म के ऊपर ये लांछन लगता है, उसने सृष्टि कर उसमें प्रवेश किया, इस जीवात्मा के आत्मा में प्रवेश कर नाम रूप का प्रकाश करूं इत्यादि वाक्य जीव को उसी का स्थान बतलाते हैं। तो शंकराचार्य जी जो है वो जैसे बिंब प्रतिबिंबवाद का स्वीकार करते हैं उस तरह से ये यहाँ विचार उपस्थित किया जा रहा है कि उस प्रकार का जो बिंब प्रतिबिंबवाद होता है उसी तरह से जीवात्मा को ब्रह्म का अंश जैसे हम मानते हैं तो उस तरह से जीवात्मा को ब्रह्म का रूप माना गया है। और श्रुति जो है वो ये कह रही है कि जीवात्मा जो है वो ब्रह्म का स्थान है। मतलब जैसे हम अंतर्यामी के लिए कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो अंतर्यामी रूप के अंदर प्रविष्ट होकर फिर इस जगत के रूप में बनते हैं। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि जगत के रूप में जब ब्रह्म बनना चाहते हैं तो जब वो जगत के रूप में प्रकट होते हैं तो जगत के रूप में वो जीव बनकर प्रकट होते हैं, और फिर उस जीवात्मा के अंदर ब्रह्म प्रविष्ट होते हैं। ब्रह्म जीवात्मा में प्रविष्ट होकर और फिर जगत के रूप में वो स्थित होते हैं, जगत के अंदर वो स्थिति करते हैं। तो अब इस प्रकार की जो थियरी है उस थियरी में हम अगर उसका स्वीकार करेंगे तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म जो है उसके ऊपर ये लांछन लगेगा कि उसने जीवात्मा के हित का कार्य नहीं किया। मतलब फिर अगर ब्रह्म को खुद ही नाम रूप में प्रवेश करना है जीवात्मा बनकर, तब तो फिर उसे जगत को जो है वो जीवात्मा का हितकारी बनाना चाहिए, परंतु ये जगत जो है वो तो जीवात्मा को बंधन करवा देता है उल्टा। इसलिए ये जो कार्य है वो कार्य ब्रह्म के लिए योग्य कार्य नहीं है। या तो ब्रह्म का फिर सृष्टि के अंदर प्रविष्ट होना ये उत्तम कार्य नहीं है, उससे ब्रह्म के ही रूप का हित नहीं होता। इस प्रकार का संशय यहाँ उपस्थित कर रहे। इतर व्यपदेशात, ये जो पहली बात आई है उसका तात्पर्य है कि और जो जीवात्मा का व्यपदेश यदि हम करते हैं तो हिताकरण आदि दोष प्रसक्ति है, तो ब्रह्म के ऊपर उसने जीवात्मा का हित नहीं किया आदि दोषों की प्रसक्ति
ब्रह्म के ऊपर होती है, मतलब वो दोष प्राप्त होते हैं। अब आगे के सूत्र, 2 सूत्रों से संशय का निराकरण कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। अधिकम तु भेद निर्देशात तत्र द्वितीय, अब दूसरे सूत्र से, ब्रह्म जीवाद अधिकम न तो जीव मात्रम। अब पहली बात कि ब्रह्म जो है वो जीव के करते अधिक होता है, जीव मात्र होना ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। तेन तद दोषे भी न दुष्यति, इसलिए जीवात्मा के दोषों से ब्रह्म के ऊपर दोष नहीं आता है। यथा सुवर्ण खंडस्य अनन्य मेलनेन दुष्टत्वेपि न सुवर्णस्य दुष्टत्वम, जैसे सुवर्ण का कोई बिस्किट है, उसमें अगर किसी दूसरी वस्तु को हम मिलाकर मानो एक कान की बाली बना देते हैं या हाथ में पहनने का कड़ा बना देते हैं, तो जब भी सुवर्ण से हमें कुछ बनाना है तो उसके अंदर किसी अन्य धातु का मिश्रण तो हमें करना ही पड़ता है। तो उसे अन्य धातु को मिलाने से वो कड़े का सोना जो है वो अशुद्ध हुआ, पर सुवर्ण के अंदर उससे दोष नहीं आ जाता है, मतलब सुवर्ण मात्र ही उससे बुरा हो गया ऐसा नहीं हो जाता है। तद हिता हितम च करोति, तो ब्रह्म जो है वो जीव के हित अहित सब कुछ करते हैं। लोके स्वदेहेपि, जैसे लोक में, दुनिया में भी, अपने देह में भी, नख निकृंतन केश प्रसादनादि दर्शनाथ, जैसे हम ही खुद ही अपने ही शरीर के नाखून बाल आदि काटते हैं, तो हम अपने ही शरीर का अंग काट रहे हैं ऐसा थोड़ी कहते हैं, या उससे क्या हम मर गए, तो ऐसा नहीं होता है। हमने नाखून है, बाल है, वो हमारा ही शरीर है, पर वो हमसे थोड़ा अलग भी है। तो बाल काट देने से या नाखून काट देने से हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। उस तरह जीवात्मा के अंदर यदि किसी प्रकार का दोष आता है तो उससे पूरा ब्रह्म ही दुष्ट हो गया या पूरे ब्रह्म के अंदर ही दोष आ गया, ऐसा नहीं होता है। जीव परमात्मनोह भेदस्तु, जीव और परमात्मा के बीच का जो भेद है वो विज्ञानानंद प्राधान्य भेदात, तो विज्ञान और आनंद के प्राधान्य के भेद से होता है। आनंदस्य आधिक्यम तु भूम विद्यायां तत्रैव ज्ञेयत्वस्य पर्यवसानात्, तो आनंद की जो अधिकता होती है वो ब्रह्म के अंदर होती है। तो भूमा विद्या का जो निरूपण श्रुति में हुआ है वहां उसका निरूपण किया गया है। तो ज्ञेयता मतलब जो सर्वज्ञता होती है उसी के अंदर ब्रह्म के आनंद धर्म का पर्यवसान हो जाता है। तो इसे अब यहाँ उत्तर दे रहे, अधिकम तु भेद निर्देशात, ब्रह्म जो है वो जीवात्मा के करते अधिक होता है। कैसे? भेद का निर्देश किया गया होने से, ये तर्क है। भाष्य देखें। सूत्रस्थ तु शब्द उपर्युक्त सूत्र में कहे गए पक्ष को निराकृत करता है। तो अधिकम तु में जो तुकार है वो 21वें सूत्र में खड़ी किए गए संशय का निराकरण करने के लिए दिया गया है। कहते हैं कि यदि ब्रह्म उतना मात्र ही होता तब उक्त दोष हो सकता था। मतलब शंकराचार्य जी की बात अगर हम मान लेते हैं कि जीव और ब्रह्म इन दोनों के अंदर भेद नहीं होता और जीवात्मा का ही, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब जीवात्मा कहलाता है, तब तो इस बात को हम मान सकते हैं कि जो भी जीव के दोष हैं वो सब ब्रह्म के दोष हैं। जो बात शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीवात्मा सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है, इसलिए वो सारे दोष सगुण ब्रह्म के अंदर होते ही हैं। सगुण ब्रह्म भी जीवात्मा तुल्य ही होता है। तो ऐसा मानने पर तो ये दोष हो सकता है, परंतु जीव से अधिक जगत है, वह उसका विशाल रूप है। तो जीवात्मा के करते भी ब्रह्म तो बहुत बड़ा है और वो जैसे ब्रह्म जीव रूप बनता है उसी तरह ब्रह्म जगत रूप भी बनता है, जो जगत बहुत विशाल होता है। जगत, जीव और ब्रह्म में बड़ी भिन्नता है। तो ब्रह्म ही जीव रूप भी बनते हैं, ब्रह्म भी जगत रूप भी बनते हैं, फिर भी ये तीनों एक दूसरे से गुणधर्म में अलग अलग भी होते हैं। जैसा कि आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य में स्पष्ट कर्म कर्तृ का भेद तथा विज्ञानानंद में ज्ञाता ज्ञेय का भेद कहा गया है। तो श्रुति जो है वो आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य वगैरह में आगे जाकर इस बात को कहती है कि जगत जो है वो ब्रह्म की क्रिया है, ब्रह्म जगत का कर्ता है।
और विज्ञानानंद में आगे जाके ब्रह्म जो है वो ज्ञेय है, ज्ञाता है, जीवात्मा जो है वो ज्ञाता है और ब्रह्म ज्ञेय है, ऐसा कह के जीव और ब्रह्म और जगत और ब्रह्म इन दोनों के बीच में भेद का निर्देश किया गया है। जो जीव जितना कर्तव्य करता है तदनुसार फल पाता है। तो जीव जितना धर्म अनुसरण करेगा या कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना का अनुसरण करेगा, उसे उतना फल मिलेगा। संपूर्ण व्यक्तित्व अंश का हित नियमतः कर भी नहीं सकता। जैसे कि मनुष्य अपने अंश, केश, नख आदि को काटता है, क्या उसे अहित कहा जाएगा? तो कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो जीव का हित भी करते हैं और जीव का अहित करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अंश का पूरी तरह हित तो कोई कर नहीं सकता। जैसे हम अपने ही अंशों को जब काटते हैं तो क्या उससे हमने अपना अहित किया माना जाता है? तो ऐसा नहीं है। तो हमारे नाखूनों का बढ़ना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम उसे काट देते। उसी तरह हमारे बालों का भी किसी हद से ज्यादा बढ़ना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कुछ अंशों में हम उसे भी काट देते हैं। तो उस तरह जीवात्मा का भी जब हित और अहित ब्रह्म करते हैं तो कुछ अंश में हित करते हैं और कुछ अंश में जो अहित जैसा दिखता है वो भी उसके हित के लिए ही होता है, इसलिए वो योग्य है। यदि ऐसा मान लेंगे तो इंद्रियों के कार्य ही रुक जाएंगे। तो उदाहरण दे रहे कि मानो कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, नाखून तो मेरे शरीर का भाग है या बाल तो मेरे शरीर का अंश है, उसे मैं कैसे काट सकता हूँ? तो उससे तो हमारी इंद्रियों का कार्य रुक जाएगा। अर्थात बोलने में सहस्रों कीटाणुओं की हत्या होती है, चलने फिरने में, भोजन करने में आदि में अनेक कर्मों में जीव हिंसा होती है, क्या उसे अहित कहते हैं? तो इंद्रियों का कार्य रुक जाएगा मतलब जैसे एक अफ्रीकन एक लेडी का फोटो आया था कि उसके नाखूनों से उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो कुछ 4-5 फीट के उसके नाखून है, लंबे लंबे। तो उसे आप खा नहीं सकते हो, आप उठ बैठ नहीं सकते हो, आप सो नहीं सकते हो, अपने शरीर को टच नहीं कर सकते, कोई वस्तु को उठा नहीं सकते, तो उन हाथों के कार्य ही रुक जाते हैं। उसी तरह बालों से भी ऐसा ही कुछ न कुछ अहित होता है। तो हमारे शरीर के हित के लिए ही कुछ अंशों में हम उन इंद्रियों का नाश करते हैं। उसी तरह ब्रह्म भी इस सृष्टि कार्य के लिए ही जीवात्मा के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, पर वो जीवात्मा का अहित किया ऐसा कह के ब्रह्म के उसका दोषारोपण नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरा कि जीवात्मा के दोष सभी ब्रह्म को प्राप्त होंगे ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जीव मात्र ब्रह्म नहीं है, पर जीव के करते वो अधिक है। परमात्मा अपनी लीला से हित और अहित को एक कर देते हैं। तो सृष्टि के लिए वो आत्म सृष्टि होने के कारण इस सृष्टि के कार्यों का संचालन करने के लिए ब्रह्म जब जगत में जीवात्माओं के साथ कुछ लीला करते हैं, किसी प्रकार के कार्य को प्रकट करते हैं, तो उसमें हित और अहित ये दोनों ही प्रक्रियाओं को ब्रह्म जो है वो एक बना देते हैं। अंतिम सूत्र देख लेते हैं, फिर पूछ लेना, इसी का कंटिन्यूएशन है। अश्मदादिवच्च तद अनुपपत्तिः ततः तृतीये यथा पार्थिवत्वादि विशेषेपि। अब तृतीय सूत्र में आगे समझा रहे हैं कि जैसे पार्थिवत्व विशेषेपि, पार्थिवत्व में भी विशेषता होने पर हीरक पाषाणयोः चंदन निम्बयोश्च स्वभाव भेदः। तो हीरा भी पार्थिव होता है, पत्थर भी पार्थिव होता है, पर उन दोनों में भेद होता है। उसी तरह चंदन की भी लकड़ी होती है, नीम की भी लकड़ी होती है, चंदन के भी पत्ते होते हैं, नीम के भी पत्ते होते हैं, पर उनमें स्वभाव भेद होता है। तथा जीवानाम अपि, उसी तरह जीवात्माओं में भी परस्पर भेद होता है, जैसे दैवी आसुरी आदि। तथा च ब्रह्मवादे लोक न्यायेन प्रत्यवस्थानम न उचितम इति साधितम। इसलिए ब्रह्मवाद में लोक न्याय का अनुसरण करते हुए हर वस्तु को एक समान बता देना भी उचित नहीं है। लोक न्याय से ब्रह्मवाद में सब कुछ ब्रह्म होने के बावजूद भी प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव का अपना अपना स्थान है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अस्मादिवच्च तद अनुपपत्तिः। तो जगत के पदार्थों के अंदर जैसे भेद उपभेद हमें देखने मिलते हैं, उस तरह से भी यहाँ कोई अनुपपत्ति नहीं है, ये कह रहे हैं। सामान्यतः सभी वस्तुएं पार्थिव हैं, मतलब सृष्टि में जो कुछ भी है वो पंच महाभूतों वाला है, उसमें भी जितना भी जड़ होता है उसमें ज्यादातर सब कुछ पार्थिव होता है।
किंतु हीरा, माणिक्य और साधारण पत्थर तथा पलाश, तो हीरा, माणिक, पन्ना, इन सब के अलग अलग गुण हैं। ये भी टाइप तो पत्थर ही है, और सामान्य कंकड़ पत्थर जो हमारे पैरों में आते हैं वो। चंपक और चंदन आदि में, पलाश, चंपक और चंदन, तो वृक्ष भी वृक्ष होते हैं, पर हर वृक्ष का अपना स्वभाव होता है। आदि में ऊंचा नीचा भाव है, वैसे ही सारे जीव परमात्मा के अंश हैं, पर ब्रह्म से लेकर साधारण जीवों तक में ऊंच नीच भाव है। तो जितने भी जीव हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः करके भगवान जो कह रहे हैं कि सभी जीव मेरे लिए तो एक समान होते हैं, न में द्वेष्योस्ति न प्रिया। तो भगवान वहां कहते हैं कि सब जीव मेरे अंश हैं, इसलिए न तो मुझे किसी से द्वेष होता है, न मुझे कोई प्रिय होता है। तो ऐसा कह के हर जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण समान है। फिर भी ब्रह्मा से लेकर देवताओं से लेकर साधारण जीव पर्यंत सभी के अंदर किसी न किसी प्रकार का उच्च नीच भाव सृष्टि के लिए बनाया गया है। इस प्रकार जगत की जो विलक्षणता है वह उनकी अधीनता का द्योतक है। उसी तरह जगत के पदार्थों के अंदर भी हमें जो ऊंच नीच भाव दिखाई देता है वो जगत और जीव ये दोनों ब्रह्म के प्रति अधीन है, उसका ही द्योतक है। इसलिए ब्रह्म के ऊपर इस प्रकार का दोषारोपण हम नहीं कर सकते कि जगत के दोष प्रलय होने के कारण हमें ब्रह्म में मानने पड़ेंगे, या जीवात्माओं का भी ब्रह्म में लय होता है इसलिए जीवात्माओं के भी सभी दोषों का हमें ब्रह्म में स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार के आरोपण ब्रह्म के ऊपर नहीं किया जा सकता। ये यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। जी हमें ये तो बिल्कुल क्लियर है जो तृतीय सूत्र यानी 23 वाला, लेकिन 22 में जो जैसे जो बात आई मूल में कि इंद्रिय वाले संदर्भ में सर्वेंद्रिय व्यापार अभाव प्रसंगात, वो जैसे थोड़ी समझ देंगे। तो वही तो बात कह रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों के साथ अगर इस प्रकार का कोई उच्च नीच भाव करते हैं तो उससे हमने अपना अहित किया, ऐसा नहीं कहलाया जा सकता है। जैसे बहुत ज्यादा डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके शरीर के अंग गलने लग जाते हैं, तो शरीर का अंग जब गल जाता है तो पूरे शरीर में वो इन्फेक्शन फैल ना जाए उसके लिए वो शरीर के अंग को काट देना पड़ता है। तो मुझे मेरा हाथ काट देना पड़ा, उंगली काटनी पड़ी, या पैर का कोई अंग काटना पड़ा, अंगूठा काटना पड़ा, तो उससे मैंने अपना अहित किया या हित किया? पूरे शरीर की दृष्टि से इन्फेक्शन ना फैले उस दृष्टि से तो हमने अपना हित किया है, और एक अंग हमारा चला गया इतना ही हम देखेंगे तो हमारा अहित हुआ, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। उस तरह जगत के ऊपर जो भी हमें दुख दिखाई देता है या जीवात्मा के साथ जो भी आपत्तियां हमें दिखाई देती हैं उसे लेकर जो दोषारोपण ब्रह्म के ऊपर किया जा रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि ब्रह्म ने जीव का अहित किया, ऐसा हमें क्षण भर के लिए दिखता है कि हमारे साथ भगवान ने बुरा कर दिया। जैसे बुद्ध कह रहे हैं कि भगवान ने दुख क्यों बनाया, उन्हें तो इस सृष्टि को सुख रूप बनाना चाहिए था यदि वो ईश्वर सर्वनियामक है, सर्वनियंता है। तो उसका जवाब ये दे रहे कि ब्रह्म जीव का हित ही करते हैं, पर छोटे सी दृष्टि से, परिच्छिन्न दृष्टि से वो हित हमें हित रूप दिखाई नहीं देता है। जैसे मैंने कुछ शरीर के में इन्फेक्शन ना फैल जाए उस वजह से मैंने अपनी एक उंगली को काट दिया, वो मैंने अपना हित किया है, मैंने अहित नहीं किया है अपना। उस तरह से जी तो जैसे बेसिकली 22 और 23 में आर्ग्यूमेंट में फिर भेद क्या है? माने 23 में फिर ऐसा कह रहे हैं कि माने ब्रह्म अधिक भी है, उस दृष्टिकोण से बात आ रही है, और 22 में ये बात आ रही है जैसे अभी आपने बताई। हाँ, सृष्टि जो है वो अंगरूप है और अंगरूप होने के बावजूद भी ब्रह्म सृष्टि से विलक्षण भी है, इसलिए वो दोनों ही आर्ग्यूमेंट से ये दोषारोपण ब्रह्म के ऊपर नहीं किया जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज का विषय यहाँ रखते हैं, अन्य कोई प्रश्न होंगे तो उन्हें हम कल ले लें। राजा एक छोटो ले लो। हाँ हाँ बोलिए। ये जो 22 में टेक्स्ट में आया ना, परमात्मा अपनी लीला के हित और अहित को एक कर रहे, लीला से सॉरी, तो ये पूर्व पक्षी यदि लीला को न माने तो, क्योंकि वो तो कार्य रूप मानते हैं ना जगत या सृष्टि, तो लीला का कंसेप्ट फिर वो यानी महाप्रभु जी
इसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि भाई लीला भी आपको माननी होगी या लीला का संदर्भ रेफरेंस दे रहे, तो यद्यपि वो तो सही कि लीला मानने के बिना कोई छुटका ही नहीं है, क्योंकि अन्यथा आत्म सृष्टि का पूरा कंसेप्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको द्वैतवाद का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर सब प्रयोजकता आ जाती है ना, निष्प्रयोजकता तो सृष्टि में बचेगी नहीं, और सब प्रयोजक है तो प्रयोजकता होने मात्र से द्वैतवाद एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। नहीं तो फिर तो द्वैतवादी कौन सा एंगल से इनको एग्री, अपने मत को एग्री करेंगे ब्रह्मवाद के मत को? वो तो नहीं करेंगे ना, डेफिनेटली नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। हाँ, पर यहाँ जो महाप्रभु जी आज्ञा करना चाह रहे हैं वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो आत्म सृष्टि के मानो, लीला प्रयोजकता है ऐसा आप ना भी मानो, पर आत्म सृष्टि है ये तो हम सत्कारणतावाद असत्कारणता वाली आर्ग्यूमेंट में सिद्ध करके आ गए। तो आत्म सृष्टि का अगर आप स्वीकार करते हो तो ऐसी आत्म सृष्टि मानने पर तो मैंने अपने ही शरीर के अंग के साथ कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, इतना मानने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसे। वैसा में निर्गुण दोष नहीं लगेगा, बराबर। हाँ बस वही, तो उतना तो हम एक्सेप्ट कर ही चलेंगे ना। फिर अब प्रयोजकता में तो प्रॉब्लम यही है कि अगर आप अद्वैत मान रहे हो तो लीला को एक्सेप्ट किए बिना आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, और अगर आप लीला नहीं मानते और सब प्रयोजकता मानते हो तो समहाउ वो द्वैत आ ही जाता है। जैसा शंकराचार्य जी के केस में अद्वैती होने के बावजूद भी माया के कारण कोई ना कोई प्रकार का तो द्वैत आ ही जाता है। सच्ची बात। हाँ, तो वो आएगा ही आएगा ना, इसलिए आप मानो या ना मानो, पर आप अगर अद्वैती हो तो आपको लीला का कंसेप्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब अद्वैत का सर्कल अगर आपका बड़ा है तो कुछ अपने यहाँ के जो मत हैं वो ऐसे भी हैं कि जिनमें अद्वैत मान्य है पर द्वैत का सर्कल बड़ा है और अद्वैत का सर्कल छोटा है। अपने केस में अद्वैत का सर्कल बड़ा है और द्वैत का सर्कल छोटा है, तो उस केस में तो लीला एक्सेप्ट करनी ही करनी पड़ती। अच्छा समझा है राजा, फाइन राजा। हाँ अच्छा, करते हैं कल आगे। हाँ प्रणाम राजा।